नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाआरती के विषय में। माता सरस्वती की पूजा की यानी कि वसंत पंचमी के दिन जो है महाआरती आप लोग कैसे करेंगे और 2 जन मिलके जो है महाआरती कैसे करेंगे, वही जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दो अलग-अलग व्यवस्था किए हैं, इसीलिए जो है 2 जन मिलके महाआरती कैसे करेंगे उसके लिए जो है शंख घंटे मैंने यहाँ पर एक ही रखे हैं। उसके विषय में बाद में बताता हूँ क्यों जो है मैंने एक ही रखा है यहाँ पर जो है। पर मैंने 2 जन मिलकर जो लोग महाआरती करना चाहते हैं उनके लिए ही जो है मूलतः ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक जन जो है मुझे लखनऊ से एक जन का मेल आया था, तो उन्होंने कहा कि दादा हमारे उनके एक छोटा सा शायद वो बच्चों को शायद जो है वो जो रंगोली आदि का होता है ना, वो सिखाते हैं। मतलब उस तरह का कुछ जो है आर्ट वो सिखाते हैं। जैसे कि केवल मात्र जो है स्केच आदि नहीं, उस तरह से रंगोली आदि भी बनाना इस प्रकार का सिखाते हैं। जो भी हो, मैंने डिटेल्स में उतना तो नहीं पूछा जितना उन्होंने बताया। मतलब ऐसा ही एक स्कूल उनका खुद का है, निजी स्कूल है उनका एक, शायद अपने फ्लैट में ही वो चलाते हैं जहाँ तक उन्होंने कहा। तो फ्लैट के नीचे है ऐसा स्कूल, तो वहाँ पर वो सरस्वती पूजा हर साल करते हैं और उनके छात्र ही जो है वो ये पूजा करते हैं उस दिन। तो उनकी इच्छा है कि जैसे बेलूर मठ में दुर्गा पूजा के दिन जो दुर्गा पूजा के समय जो है 3 जन मिलकर जो है महाआरती करते हैं, या फिर गंगा आरती में भी जो है जो महाआरती करते हैं एक से अधिक जन मिलकर, तो वो कैसे किया जा सकता है और थोड़ा सा सरलता में। मतलब उतने सारे द्रव्य उतने सारे तो जो है उनके पास नहीं है, तो थोड़ा सा सरलता में जो है किस तरीके से जो है किया जा सकता है महाआरती सरस्वती पूजा के दिन, अगर 2 जन विद्यार्थी जो है माँ की आरती करते हैं। तो 2 जन विद्यार्थी आरती करते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है जितना हमें सामग्री आदि मतलब जितने ऐसे धूप दीप पात्र आदि चाहिए उसका जुगाड़ आसानी से किया जा सकता है। बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है उसके लिए जो है। तो महाआरती 2 जन विद्यार्थी मिलकर करेंगे, उसके ही मैंने यहाँ पर व्यवस्था किए हैं। अगर कोई एक जन कर रहे हैं, अगर कोई जो है एक जन कर रहे हैं, तो उसमें भी एक ही सामान लगेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। क्योंकि महाआरती जो होती है, जब एक से अधिक जन मिलकर आरती की जाती है तो वह महाआरती होती है। या फिर एक ही द्रव्य 2 की संख्या में, अर्थात 2 धूप पात्र 2 दीप पात्र ऐसे जब जो है किए जाते हैं तो वो भी जो है महाआरती है। अर्थात अगर 2 अलग अलग जन मिलकर कर रहे हैं आरती तो वो भी महाआरती है, और अगर एक ही जन जो है 2 धूप पात्र 2 दीप पात्र लेकर कर रहे हैं, यानी कि एक से अधिक धूप दीप पात्र लेकर कर रहे हैं, तो वो महाआरती ही होता है दोस्तों। जैसे इसीलिए धूप आराधनाएं दीप आराधनाएं जो दक्षिण प्रदेश में किए जाते हैं, तो ये धूप आराधनाएं दीप आराधनाएं जो है ये महाआरती ही है। और धूप आराधनाएं दीप आराधनाएं अगर आप लोगों ने देखा है तो देखिएगा बहुत समय लेकर होता है, बहुत समय लेकर जो है आरती किए जाते हैं, चाहे वो गणपति उत्सव के समय हो या फिर दूसरे उनके जो भी सारे पूजन आदि का समय होता है, मंदिरों में भी जो है बहुत समय लेकर जो है ये धूप दीप आराधनाएं किए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से महाआरती ही है। तो 2 जन विद्यार्थी या फिर एक जन भी अगर अपने घर पे करना चाहते हैं तो उसके लिए ही यहाँ पर मैंने व्यवस्था किया है। देखिए, बहुत सरलता से मैंने व्यवस्था किया है, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य जो है मैं यहाँ पर अगर रखता तो देखिए जो जितना लोग कर पाएंगे मुझे लगता है उसमें ही दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं उससे ज़्यादा कभी भी नहीं दिखाता हूँ, आडंबरता मैं नहीं दिखाता हूँ। अब वीडियो में समझाने के लिए और मूल विषय को दिखाने के लिए जितना ज़रूरी होता है मैं उतना ही दिखाता हूँ। एक जन मुझे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आपके तो बहुत सारे बर्तन हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि हम सभी के पास भी इतने सारे बर्तन होंगे? नहीं होंगे, मुझे पता है नहीं होंगे। मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। मैंने भी ये जो है पैसे जमा जमा कर जो है ना, कॉलेज के टाइम से दोस्तों, वहाँ उस समय से जो है मैं पैसे जमा जमा कर जो है बर्तन खरीदता था। और उसके बाद जब नौकरी आदि हुआ उसके बाद मैंने जो है ये बर्तन आदि खरीदना जो है वो मैंने और भी ज़्यादा सही तरीके से किया। मतलब और भी ज़्यादा
अच्छे बर्तन आदि जो है उस समय मैं खरीद पाया। पर उससे पहले जो है पैसे जमा कर ही आज भी मैं एक तरीके से जो है कुछ मेरे बर्तन आदि या फिर पूजा के ऐसे सामान आदि खरीदने के लिए मैं थोड़ा जमा कर रखता हूँ, उसके लिए एक अलग रखता हूँ और उससे ही मैं खरीदता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कहते हैं कि आप यूट्यूब करने के लिए आपने, नहीं, यूट्यूब करने से बहुत पहले से ही मेरे पास ये संग्रह है, तभी आप लोगों को दिखा पाता हूँ। हाँ, यूट्यूब के बाद मैंने पूजा के लिए, मेरी पूजा के लिए जितना ज़रूरी है मैंने उसी हिसाब से ख़रीदा है। मैंने कभी भी जो है उससे कभी भी बस यूट्यूब में दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं ख़रीदा है। तो ये विषय एक जन ने कहा, इसीलिए बोलना यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी लगा मुझे। तो मेरे पास है, तो आप लोग भी धीरे-धीरे आप लोग व्यवस्था करिए, आप लोगों के पास भी मुझसे बहुत ज़्यादा हो जाएँगे बर्तन आदि, अगर आप लोग मैनेज कर पाते हैं तो। मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए 2 मैंने पात्र लिए हैं माता सरस्वती के, जो है बसंत पंचमी के दिन महाआरती करने के लिए 2 विद्यार्थी मिलकर अगर करते तो ये 2 पात्र हैं। तो 2 पात्र में जो है आप देख पा रहे हैं दोनों धुनुची है। एक दीप पात्र है, यानी कि आरती के दीप पात्र है, और 2 कपूर के पात्र है, साथ में 2 आचमन के पात्र हैं, और पुष्प से भी जो है आरती करने के लिए मैंने पुष्प रखा है। तो 2 धुनुची, 2 दीप पात्र, 2 कर्पूर पात्र और पुष्प, इससे ही जो है आरती किए जाएंगे। इससे ही जो है, इतने सामान में ही जो है आप महाआरती कर सकते हैं दोस्तों, इतने में ही जो है आप महाआरती कर सकते हैं। यहाँ पर शंख और घंटी का थाली मैंने एक रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 2 शंख दीप आदि धूप आदि पात्र हो सकते हैं 2-2, पर शंख घंटी कई लोगों के पास जो है एक ही होते। तो उसमें ये आपको करना है कि शंख घंटी जो है किसी और को आप बजाने दीजिए। मतलब जो आरती कर रहे हैं, जो विद्यार्थी जो आरती कर रहे हैं, जो पुजारी जो आरती कर रहे हैं माँ की, उन्हें आप बजाने को मत दीजिए। कोई और जो है शंख और घंटी ये दोनों ही जो है वो बजा ले। और जब एक जन कर रहे हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, शंख और घंटी ही जो है वो बजा कर सकते हैं। और अगर शंख घंटी नहीं भी है तो भी जो है माँ का नाम, जो मूल मंत्र है माँ का, वो जाप करते करते ही जो है आरती किया जा सकता है। या फिर जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, ये भी जो है जाप करते करते जो है माँ की आरती किया जा सकता है, समस्या नहीं है। तो जब 2 जन कर रहे हैं और अगर एक ही शंख घंटी है तो वो किसी और को बजाने के लिए दे दीजिए। वहाँ पर जो विद्यार्थी पुजारी आरती कर रहे हैं 2 जन मिलके, उन्हें मत दीजिए, कोई और जो है उसे बजा लीजिए, बस जो है ये, बस जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2-2 इस पात्र में, एक पुष्प पात्र, देखिए पूजा जो है संक्षिप्त में करना होता है, मतलब जो है 3 बार आरती शुरू से पहले 3 बार आपको पुष्पांजलि प्रदान करना है माँ को। इसीलिए थाली में जो है, ये मैंने 2 थाली इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें जो है आपको अक्षत, चंदन, पुष्प ये थोड़ा सा आपको रखना है। तो और आचमन पात्र तो आवश्यकता है ही, आचमन करना होगा, और हर द्रव्य आदि को जो है निवेदन करने के लिए भी जो है ज़रूरी है। तो आचमन पात्र मैंने दोनों रखे हैं और थाली भी मैंने दोनों ही यहाँ पर रखे, क्योंकि 2 थाली में आपको पुष्प, अक्षत, चंदन आदि रखना है। आरती शुरू होने से पहले आपको आचमन कर लेना है, पवित्रीकरण कर लेना है सब कुछ, और जो है माँ को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करना है। और उसके बाद जो है, जैसे 2 धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए दोनों मिलके जो है सर्वप्रथम धूप से आरती करेंगे। उसके बाद जो है घृत के दीपमाला जो है वो प्रज्वलन करते हुए माँ की आरती करेंगे। उसके बाद कपूर दोनों प्रज्वलन करते हुए जो है कपूर से आरती करेंगे। उसके बाद पुष्प से आरती करते हुए जो है पुष्प समर्पण करते हुए प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से ही जो है माता सरस्वती की महाआरती जो है बसंत पंचमी के दिन, यानी कि सरस्वती पूजा के दिन जो है वो करना है। तो इस प्रकार से ही आप माँ सरस्वती की महाआरती कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन। तो सबसे पहले जो है दोनों को 2 धुनुची से आरती करना है, उसके बाद दीपमाला से आरती करना है, उसके बाद कपूर से आरती करना है, उसके बाद पुष्प से आरती करते हुए, पुष्प समर्पण करते हुए जो है प्रणिपात करना है। तो इस प्रकार से ही जो है माँ सरस्वती की आरती किए जाएंगे।
यही जो है महाआरती है, यही महाआरती है। 2 विद्यार्थी पुजारी मिलकर जब करेंगे तो यही जो है महाआरती है। आरती के पहले ज़रूर जो है माँ को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करिएगा और जो है धूप से, दीप से, कपूर से और पुष्प से आरती करने के बाद प्रणिपात, साष्टांग प्रणिपात जो है वो अवश्य करिएगा और शंख ध्वनि के साथ माँ को प्रणाम करिएगा दोस्तों। तो ये जो है कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको बस ध्यान रखना है और इसी प्रकार से जो है माँ की महाआरती आपको वसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन जो है वो आपको करना है। और कोई भी मतलब जो है बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा हमारे पास जो है बहुत सारे सामान आदि नहीं है। तो देखिए अभी तो थोड़ा सा समय है, मैं कहूँगा कम से कम अगर आप करना चाहते तो 2 धूप पात्र और 2 दीप पात्र का व्यवस्था कर लीजिए, ऑनलाइन हो या फिर आपके आसपास के कोई भी जो पीतल के सामग्री का दुकान है वहाँ पर आपको धूप पात्र, दीप पात्र, आरती के धूप दीप पात्र तो मिल ही जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था करके ही आप जो है सरस्वती पूजा के दिन महाआरती आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, माता सरस्वती की महाआरती के विषय में था। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।